प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सर्वशक्तिशाली नाम से आप सबों को जय मसीह की बोलती हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें और उस सिंहासन के सन्मुख चले जहां हमारा परमेश्वर विराजमान है। बाइबल बताती है वो अपने वैभव और ऐश्वर्य में विराजमान है और उसी परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस अच्छे सौभाग्य के लिए प्रभु। भले ही करोड़ों स्वर्गदूत आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, परंतु आपको ये भाता है प्रभु कि आपके हाथों की सृष्टि हम मनुष्य प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके परमेश्वर। एक बार फिर से इस सुंदर मौके के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पूरे समय को हम आपके हाथों में समर्पित करना चाहते हैं प्रभु। अपनी महिमा हमारे जीवन से ले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री में बताता है कि वो जो इतना सामर्थी है कि हमारे मांगने से, हमारी समझ से कहीं अधिक हमारे जीवन में काम कर सकता है। वो परमेश्वर सामर्थी है प्रियो। बाइबल बताती है कि उसके विचारों में और हमारे विचारों में, उसकी गति और हमारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। वो परमेश्वर है और हम मनुष्य हैं। हालेलुया। इस गीत के साथ हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी विश्वास योग्यता को हम स्मरण करें, उसका नाम जो सब नामों में ऊंचा है, हम उसकी जय जयकार करें। आइए इस गीत को मिलकर गाएं। Papa Shah
सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और प्रभु में आनंदित हैं। आइए आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय पद 1 से लेकर 7 तक। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह बाइबल की आखिरी पुस्तक है और प्रभु यीशु मसीह के चेला, जिसका नाम था यूहन्ना, इसने पतमोस नाम टापू में इस पुस्तक को लिखा। इसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त किया और प्रभु ने इसको अंत में होने वाली बातों को प्रकट किया। यह पुस्तक समझने में थोड़ा कठिन है, पर इसका आधारभूत यही है कि जो कोई यीशु मसीह का अनुसरण करेगा वह एक विजयी जीवन को जीने पाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं का वर्णन किया गया है, जो उस जमाने में एशिया माइनर में स्थापित थे, जो आज का तुर्किस्तान है। और परमेश्वर इस कलीसियाओं को देखता है और इनकी प्रशंसा करता है और इनको चेतावनी भी देता है। इनके अच्छे कामों को प्रोत्साहित करता है, पर साथ ही साथ इनके गलत कामों से इनको सुधरने के लिए निर्देश देता है। अगर ये सुधर जाते हैं तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और अगर तुम नहीं सुधरोगे, नहीं मन फिराओगे, तो परमेश्वर की ओर से दंड को प्राप्त करने पाओगे। आज हम बात कर रहे हैं इफिसुस की कलीसिया के बारे में, और इस कलीसिया की स्थापना प्रेरित पौलुस ने किया था। इस कलीसिया ने एक अच्छे नेतृत्व का आनंद उठाया। पौलुस स्वयं इस कलीसिया की पासबानी कर चुका है, यूहन्ना ने इस कलीसिया की पासबानी करी थी, और तीमुथियुस ने भी इस कलीसिया को नेतृत्व दिया था। अक्विला और प्रिस्किल्ला भी परमेश्वर के वचन को इस कलीसिया में सिखा चुके थे। तो उस प्रकार से ये कलीसिया एक बहुत ही आशीषित कलीसिया थी। हम लोग निकालेंगे अब प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और उसके पहले पद में, जहां परमेश्वर की आत्मा इफिसुस की कलीसिया से बात करता है। वहां पर लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में वो फिरता है, वह ये कहता है। ये तारे परमेश्वर के सेवकों को दर्शाता है, प्रभु के दासों को दर्शाता है, और ये दीवट कलीसिया को दर्शाती है। परमेश्वर के दास परमेश्वर के हाथों में है। प्रभु की उपस्थिति का वो आनंद उठाते हैं, प्रभु की सुरक्षा को वो हर दिन अनुभव करते हैं। और कलीसिया के मध्य में, बीच में प्रभु यीशु मसीह वास करता है। हमारा केंद्र बिंदु हमेशा प्रभु यीशु मसीह होने चाहिए। कई बार हम लोग अपनी तुलना दूसरे से करते हैं। हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं क्योंकि देखो हम उस कलीसिया से बेहतर कर रहे हैं, या फिर हम कई बार अपने आप में बहुत निराश हो जाते हैं कि हम उस कलीसिया के जितने बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। पर मेरे प्रियो, हमारा केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह को अनुमति देना चाहिए कि वो हमारे जीवन और हमारी कलीसियों का मूल्यांकन करे, और उसके
हिसाब से हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। जितना हम यीशु मसीह के निकट आएंगे, जितना हम यीशु मसीह के करीब आएंगे, उतना हम अपनी कमियों को बेहतर रीति से देख पाएंगे। मुझे याद है एक बार हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे थे और मैं अपने घर की सफाई करने लगा, और जब मैंने सफाई कर ली उसके पश्चात मुझे लगा कि जो कमरे में रोशनी कम है, और मैं गया और मैं एक अच्छे हैवी वोल्ट का बल्ब लेकर आया जिसके वजह से घर में ज्यादा रोशनी हो जाए। और जब मैंने उस बल्ब को लगाया, रोशनी ज्यादा होने के कारण घर के अंदर और भी गंदगी नजर आने लगी। और ये इसी प्रकार से है, जब हम यीशु मसीह के निकट जाते हैं, उस रोशनी के निकट जाते हैं, तो हम और उस गंदगियों को, उन कमियों को जो हमारे जीवनों में है, कलीसिया में है, और हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वो चीजें रोक सकती है, वो प्रकट होने लगती है। इफिसुस की कलीसिया से परमेश्वर बात कर रहा है। न केवल परमेश्वर सामूहिक रीति से कलीसिया से बात कर रहा है, परंतु अगर हम उसके 7 पद को पढ़े तो परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से भी उस कलीसिया के हर एक लोगों से बात कर रहा है। जब परमेश्वर कहता है जिनके पास कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, तो परमेश्वर कहता है हर एक व्यक्ति जो कलीसिया का है, ये परमेश्वर के इस वचन को ध्यान से सुने। क्या कह रहा है परमेश्वर? उसके अगर हम दूसरे पद को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर कहता है मैंने तेरे काम को देखा है। ये वो कलीसिया थी, इफिसुस की कलीसिया काम करने वाली कलीसिया थी, सक्रिय थी। मैं सोचता इस कलीसिया के पास बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे, संडे की आराधना, संडे स्कूल, बहनों की सभा, उपवास प्रार्थना, सेल ग्रुप्स और अन्य कई कार्यक्रमों से ये कलीसिया भरी रहती होगी, क्योंकि ये काम करने वाली कलीसिया थी। न केवल काम करने वाली कलीसिया थी, ये परिश्रम करने वाली कलीसिया थी। ये वो वाली कलीसिया नहीं थी कि अपने काम को दूसरे के ऊपर डाल दे, पर ये बहुत परिश्रम करने वाली कलीसिया थी। इसका अर्थ यह है, ये एक समर्पित, काम के प्रति इनके समर्पण को आप देख सकते थे। और उसके दूसरे पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे धीरज को जानता हूं। एक धीरज धरने वाली कलीसिया थी, क्योंकि ये कलीसिया बहुत कठिन समय से गुजर रही थी। उस समय था जब परमेश्वर के लोग अपने विश्वास के कारण सताए जा रहे थे, परंतु इन्होंने अपना धीरज धरना नहीं छोड़ा। उसके 3 पद में अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे फिर प्रभु का आत्मा उनसे बात करता है और कहता है कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं है। पीड़ाओं के समय में भी ये कलीसिया परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के प्रति इनका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। उस समय भी इन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। ये धीरज धरने वाली कलीसिया थी, ये दुखों को सहने वाली कलीसिया थी। और अगर उसके दूसरे पद को फिर हम पढ़ते हैं तो इस कलीसिया के अंदर परखने की शक्ति थी। वहां पे लिखा है वो बुरे लोगों को देख नहीं सकते थे और अपने आप को जो प्रेरित कहते थे और है नहीं, उनको परख लेते थे और झूठा पाते थे। पवित्र शास्त्र का एक अद्भुत ज्ञान इनके पास था। वेल वर्स्ड इन गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचनों का अच्छा ज्ञाता थे ये लोग। जो झूठे शिक्षक थे, जो झूठे भविष्यवक्ता थे, ये उन लोगों को परख लेते थे, क्योंकि उस जमाने में एक गलत शिक्षा वहां पर चल रहा था। अगर आप पद 6 को देखते हैं तो वहां पर लिखा है निकुलियों की गलत शिक्षाएं उस जमाने में उस कलीसिया के अंदर पहुंच गई थी, जो इस प्रकार से सोचते थे कि शरीर भ्रष्ट है पर आत्मा पवित्र है, इसलिए शरीर को प्रताड़ित करो, दुख पहुंचाओ, ताकि आत्मा अशुद्ध ना होने पाए। और एक और मत के लोग इनमें थे, वो ये सोचते थे कि शरीर तो भ्रष्ट है, जो कुछ भी आप शरीर में करते हो उसका आत्मा में प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा पवित्र है, वो पवित्र ही रहता है, वो परमेश्वर का है और मरने के बाद वापस परमेश्वर के पास चला जाता है। इसलिए जैसा जीना चाहो जियो। पर इस प्रकार की शिक्षाओं को इफिसुस की कलीसिया सहती नहीं थी। ये इनसे तर्क वितर्क करते थे और इनको पराजित कर देते थे। एक अच्छी कलीसिया थी, मेहनत करने वाली कलीसिया,
परिश्रम करने वाली कलीसिया, काम करने वाली कलीसिया, धीरज धरने वाली कलीसिया, दुख उठाने वाली कलीसिया, परखने वाली कलीसिया, बुरी बातों को ना सहने वाली कलीसिया। पर फिर भी परमेश्वर का आत्मा एक बात बोलता है, उसके 4 पद में प्रभु कहता है, पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है। मुझे एक बात तेरे विरोध में कहना है। मेरे प्रिय, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु इतनी सारी अच्छाइयां इस कलीसिया के अंदर है, क्या आप एक कमी को नजरअंदाज नहीं कर सकते? एक छोटी सी कमी तो है इनके अंदर, क्या आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते? कांट यू इग्नोर इट? परमेश्वर ने बोला नहीं, क्योंकि कलीसिया मेरी दुल्हन है, प्रभु के लोग मेरे दुल्हन हैं, और मैं बेदाग दुल्हन को चाहता हूं, जिसमें कोई झुर्रियां ना हो, कोई कलंक ना हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मेरे को सुनने वाले तमाम लोगों, आप कहेंगे मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, पर मेरे अंदर एक कमी है। पर मेरे प्रिय, प्रभु नहीं चाहता कि वो एक कमी के साथ आप जीना शुरू करें। प्रभु चाहता है समय रहते हुए उस एक कमी से आप उभरे, मन फिराएं, क्योंकि आप मसीह की दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन है, और वो अपनी दुल्हन को पवित्र, निर्दोष, बिना कलंक के, बिना दाग के, बिना झुर्रियों को देखना चाहता है। इस कलीसिया की कमी क्या थी? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इस कलीसिया की कमी यह थी कि इन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया था। They have lost their first love। और ये मेरे प्रिय एक सामान्य कमी नहीं थी, ये एक बहुत ही गंभीर कमी थी। और परमेश्वर कहता है कि समय रहते, 5वें पद में कहता है, अगर समय रहते तुम मन नहीं फिराओगे तो मैं तुम्हारे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर कह रहा है ये गंभीर है, मन फिराओ, नहीं तो मैं उस दीवट को तुम्हारे उस स्थान से हटा दूंगा, कलीसिया को मैं हटा दूंगा, तुमको मैं हटा दूंगा। तुमने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। होशे नबी की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, उसके 6वें अध्याय और उसके 4 पद में प्रभु इस प्रकार से कहता, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान है, सवेरे उड़ जाने वाले ओस के समान है। कब होता है, कब गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है। परंतु उसके 6वें पद में प्रभु का आत्मा कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। मैं तुमसे क्या अपेक्षा करता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करो। तुम काम से बहुत प्रेम करने लगे हो, तुम परिश्रम से बहुत प्रेम करने लगे हो। बिना प्रेम के हम उस फूल के समान हैं जिसमें सुगंध नहीं है। हमने अंगूठी तो पहन लिया, पर धुले के साथ संबंध नहीं है। एक बार प्रभु यीशु मसीह से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है, तो प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय और उसके 37वें पद में, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। प्रभु हमसे अपेक्षा करता है कि हम प्रभु से प्रेम करें, अब बहुतायत से उससे प्रेम करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 22 और 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों बहुतोरे मुझसे कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला और हमने बड़े अचंभे के काम किए। और प्रभु कहता है, मैं उनको कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता। हम में से हर एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहता है, भविष्यवाणियां करना चाहता है और अचंभे के बड़े बड़े काम करना चाहता है। वह परमेश्वर क्या चाहता है? प्रभु आपको जानना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को जाने, आप प्रभु के साथ एक संबंध में बंध जाएं। और आगे प्रभु कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु ये दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, अचंभे के काम कर रहे हैं, पर क्योंकि इनका संबंध प्रभु के साथ मजबूत नहीं है,
प्रभु इनके कामों को आदर नहीं करता है, प्रभु इनके कामों का सम्मान नहीं करता है। जब प्रभु इफिसुस की कलीसिया से बोलता है तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, तो इसका अर्थ क्या है? इफिसुस की कलीसिया के लोग इतने मजबूत हो चुके थे, इतने निपुण हो चुके थे कि वो बिना परमेश्वर के काम करने लगे थे। वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते थे, वो परमेश्वर से पूछते नहीं थे, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते थे, वो खोजते नहीं थे परमेश्वर को, वो जांचते नहीं थे कि परमेश्वर को क्या भाता है। वो परमेश्वर से ज्यादा काम से प्रेम करने लगे थे और प्रभु के साथ का वो संबंध खत्म होता जा रहा था, वो बंद कोठरी का अनुभव खत्म होता जा रहा था, वचन के प्रति भूख और प्यास खत्म होती जा रही थी। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके काम से बढ़कर आप में रुचि रखता है। वो आपसे व्यक्तिगत रीति से समय बिताना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है, उसको आप चाहिए। और जब हम प्रभु के साथ बंध जाते हैं, प्रभु के साथ संबंध में आ जाते हैं, प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, प्रभु पे निर्भर होने लगते हैं, उस डाली के समान जो दाखलता में बना रहता है, और फिर जब हम फल लाते हैं, फिर हम जो काम करते हैं, मेरे प्रिय, वो काम परमेश्वर को भाता है, वो काम परमेश्वर को आनंदित करता है। आज एक गंभीर सवाल है, क्या हमने परमेश्वर के साथ प्रेम करना छोड़ दिया है, या कहीं ना कहीं हमारा प्रेम प्रभु के साथ कम होने लगा है? आज परमेश्वर के साथ हम कितना समय बिता रहे हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति हमें कितना उत्साह होता है? कब आखिरी दिन था जब आपने परमेश्वर की वाणी को सुना? मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन में पहला स्थान चाहता है। अगर आपने प्रभु को दूसरे स्थान में रखा है, तो मैं आपको सचेत करता हूं कि प्रभु आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि वो जलन रखने वाला प्रभु है, वो जलन रखने वाला प्रभु है। इसलिए परमेश्वर आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध में रहना चाहता है, एक घनिष्ठ संबंध में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप प्रभु में आनंदित हो जाए, प्रभु आपका आनंद का कारण बन जाए, प्रभु में आप अपने आप को संतुष्ट अनुभव करने लगे। अगर कहीं ना कहीं आपने अपना प्रेम प्रभु के साथ खो दिया, तो मैं बताना चाहता हूं ये बहुत खतरनाक हो सकता है। पर परमेश्वर हमारा वो प्रभु है जो हमें अवसर देता है, वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो। और उसने इफिसुस की कलीसिया को एक और मौका दिया, और उसने बोला उसके 5 पद में, तो चेत कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा, रुक जा, वापस आ, कलवरी के क्रूस के पास आ, अपने पापों को अंगीकार कर, अपने संबंधों को प्रभु के साथ मजबूत कर, और पहले के समान काम करने लग, वचन पढ़ने लग, प्रार्थनाओं में समय बिताने लग, परमेश्वर की आवाज को सुनने लग, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने लग, प्रभु को खोजने लग। अगर ऐसा नहीं करेगा, प्रभु का वचन कहता अगर तू मन नहीं फिराएगा, तो मैं पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हम अपना सब कुछ गंवा देंगे मेरे प्रियो, हम अपना सब कुछ गंवा देंगे। आज इफिसुस की कलीसिया खंडर है। एक समय जो प्रभावशाली थे, एक समय जब उनका वैभव कुछ अलग था, एक समय जब उनकी एक अद्भुत पहचान थी, पर मसीह के साथ उस प्रेम संबंध में खटास आने के कारण, उस रिश्ते में एक खालीपन आने के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। पर तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम मन फिरा लेंगे, उसके 7वें पद में लिखा है जो जय पाएगा, जो परमेश्वर के वचन का पालन करेगा, जो वापस प्रभु के प्रेम के संबंध में जुड़ जाएगा। वचन में लिखा है मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है
फल खाने को दूंगा। आई विल रिवॉर्ड देम, मैं उनको अनंत जीवन दूंगा, मैं उनको प्रतिफल दूंगा। आज समय है मेरे प्रियो, हम प्रभु की दुल्हन हैं। प्रभु मुझसे अपेक्षा करता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और प्रभु मुझसे चाहता है कि मैं सब बातों से बढ़कर प्रभु से प्रेम करूं। अगर हमारे जीवन में कहीं भी परमेश्वर के साथ के संबंध में एक रुकावट आया है, तो यह समय है कि हम मन फिराएं, अपने जीवनों को जांचें, ध्यान दें कि हमसे कहां गलती हुई है, और वापस पहले के समान काम करना शुरू करें। प्रभु के साथ संबंध में आकर उसके परिणाम में जो काम निकल कर आता है वो करना शुरू करें। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत किया है। आइए एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में हम प्रभु को देखें। अनुग्रहकारी दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। हम आपके उस महान प्रेम को स्मरण करते हैं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर हमने प्रेम आप ही से सीखा, और आपने पहले होकर हमसे प्रेम किया, और आज आप हमसे अपेक्षा करते हैं प्रभु कि हम सब बातों से बढ़कर आपसे प्रेम करें। पर परमेश्वर कई बार परमेश्वर हम परमेश्वर अपने प्रेम में समझौता करने लगते हैं प्रभु। पर आज फिर से प्रभु जब हमने इस वचन को सुना है प्रभु, हम मन फिराते हैं परमेश्वर, हम वापस तेरे कलवरी के क्रूस के पास आते हैं। हम परमेश्वर अपनी गलतियों को अंगीकार करते हैं प्रभु, और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप हम पर अनुग्रह करें परमेश्वर, ताकि हम फिर से उस प्रेम संबंध में आपके साथ जुड़ जाएं प्रभु, और खुदावन हम आपकी उपस्थिति का आनंद लेते रहें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, जिन्होंने आज इस वचन को सुना आप उनमें से हर एक को अपनी आशीषों से भरे परमेश्वर। खासों से प्रभु इन समयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो एक कठिन समय है परमेश्वर हमारे सामने, इन समयों में तो हमें और दृढ़ कर और मजबूत कर परमेश्वर, और होने दे परमेश्वर, हालेलुया, तेरे साथ एक मजबूत रिश्ता बांध के परमेश्वर जीवन के हर एक चुनौतियों का हम सामना करते रहें, और हमारे जीवन के द्वारा हमेशा आपके नाम को महिमा मिलती रहे प्रभु। सारा आदर मान सम्मान आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मारानाथा।